हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स, आज हम जो माय लव स्टोरी है उसकी पार्ट 2 लेके आए हैं, क्योंकि इसके लिए कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। तो ऐसे थोड़ी ना रिक्वेस्ट को खाली जाने दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। और जो पार्ट 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। हमने देखा था विंग और लैन वांगजी की शादी हो गई थी और विंग तो पहले शौक था, पर जब उसने वांगजी को देखा तब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। और वो बहुत खुश था वांगजी के साथ। और हमें अब दिखाया जाता है वांगजी के तरफ से कुछ फ्लैशबैक, आखिर में वांगजी विंग तक कैसे पहुंचा। ठीक है, मैंने तो शॉर्ट में बता दिया था उस टाइम, पर अब हम जानते हैं वांगजी कैसे पहुंचा विंग तक। ठीक, तब हमें दिखाया जाता है जहाँ से विंग गायब हुआ था। विंग अब नहीं मिल रहा था वांगजी को, और इस चीज़ से वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान था। और वांगजी के अंकल जो थे वो वांगजी को परेशान कर रहे थे कि वांगजी तुम ये क्या फालतू चीज़ें कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब वांगजी ने बोला था, अंकल आप चाहे जो कह लो, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। आप चाहे जो कर लो, मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो जाऊँगा बस अपने विंग के लिए, बस विंग के लिए, और आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और ये कह के वांगजी वहाँ से गुस्से में जाने लगा था। पर जो कुरान थे उन्होंने कहा, वांगजी रुको, और वांगजी अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, देख लेना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तब वांगजी कहता है, अंकल अगर मेरे पास विंग नहीं रहेगा तो मुझे यहाँ भी नहीं रहना, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। और ये भूल जाना कि मैं फिर कभी आपके लाइफ में या फिर आपके इस बड़े से घर में जहाँ पे आप मुझे ना रहने की धमकी दे रहे हो वहाँ पे मैं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर यहाँ लौट के नहीं आऊँगा, समझे। और ये कह के वो जल्दी से ये अपने रूम में चला जाता है। और रूम में जाने के बाद वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है। और शिचान तब अपने रूम से बाहर आते हैं, क्योंकि उन्होंने चिल्लाने की आवाज़ें सुन ली थी। और शिचान आने के बाद देखते हैं अंकल को, और अंकल से कहते हैं, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, वांगजी को विंग के साथ रहने दो ना। और अंकल कहीं आपने तो विंग को गायब नहीं किया है। तब जो कुनैन थे वो बोलते हैं, क्या ये वाहियात वाली बातें कर रहे हो शिचान तुम, मैंने किसी को नहीं किडनैप किया है और मैं नहीं जानता कि विंग कहाँ है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तब जो लैन शिचान थे वो कहते हैं, अंकल देखिए विंग अनाथ है और विंग अपने फ्रेंड के एक अपार्टमेंट में रहता था, तो वो वहाँ से गायब कैसे हो सकता है, उसकी तो कोई फैमिली भी नहीं है, वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता, वो कहाँ चला गया। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, ज़रूर विंग किसी का स्पाई रहा होगा, हमारी कंपनी की बातें लीक करने के लिए आया होगा, इसलिए वो वांगजी के लाइफ में आया था और वो अब यहाँ से चला गया है। तब शिचान हंसने लगता है और कहते हैं, अंकल आप पागलों वाली बातें मत करिए, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आप ऐसी बातें कर सकते हो। अगर विंग को कंपनी के बारे में जानना होता तो वो मेरे पास आता, और एक स्टूडेंट बन के नहीं, एक एम्प्लॉय बन के, समझे, और फिर मैं उसे जॉब देता, फिर उसके बाद वो चोरी जो करना था वो कर सकता, डाटा, समझे। और ये कह के शिचान कहते हैं, अंकल आप अपना ये फालतू का दिमाग लगाना बंद करिए, और मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, मैं आज तक आपकी रिस्पेक्ट करता था, पर आज मेरा आपकी रिस्पेक्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, आप मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब जो कुनायत है वो कहते हैं, शिचान तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बातें नहीं कर सकते हो, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तब शिचान कहते हैं, अंकल आपने जो संस्कार दिए हैं वो मैं यूज़ करता हूँ, पर आज आपने हद कर दिया, आपको वांगजी की खुशी नहीं दिखाई दे रही, आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वांगजी विंग से कितना प्यार करता है, आपको बस ये दिखाई दे रहा है कि विंग एक अनाथ है और उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो बिजनेस नहीं करता है, वो हर चीज़ में नीचे है, बस आप यही सोच रहे हैं। तब कुरान कहते हैं, और शिचान तुम एक और बात सुन लो, ये सब बोलने से पहले हर फैमिली में जो भी बिजनेस फैमिली होती हैं उन सबको शादी बस बिज़नेस के लिए ही करना होता है, ना कि प्यार के लिए। तब शिचान हंसने लगता है और कहते हैं, नहीं अंकल नहीं, मेरे मॉम डैड ने भी तो प्यार के लिए शादी की थी, ना कि बिज़नेस के लिए। तब कुरान कहते हैं कि देखो शिचान, उन्होंने प्यार के लिए किया, इसीलिए तो लास्ट में बर्बाद हो गए, कोई बचा कुछ नहीं बचा, बस तुम दोनों को पीछे छोड़ के वो लोग चले गए और मुझे संभालने को दे दिया, मैंने तुम दोनों की वजह से अपनी फैमिली नहीं स्टार्ट की, मेरे साथ ही अन्याय हुआ। और ये कह के वहाँ से कुरान चल जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद शिचान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। क्या सच में अंकल ये सब सोचते हैं, अंकल को ऐसा लगता है कि ये सब उन लोगों की वजह से हुआ है। पर जो शिचान थे वो कहते हैं, कोई बात नहीं अंकल अभी गुस्से में, और जब इनका गुस्सा शांत होगा तब ये हम मुझसे आगे बात करेंगे, ज़रूर मुझसे कहेंगे कि उनसे गलती हो गई है। और ये कह के शिचान वहाँ से चले जाते हैं और इधर वांगजी को दिखाते हैं। वांगजी अपने रूम में चिल्ला रहा था, सारे जो
जो चीज़ें डेकोरेशन के लिए रखी हुई थी वो सब तोड़ रहा था, सब कुछ एकदम गिरा रहा था और चिल्ला तक, विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, विंग तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें दिन रात एक करके, ज़मीन आसमान एक करके मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा चाहे जो हो जाए, और मैं तुम्हें ढूंढने के बाद फिर अपने पास से कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और ये कह के वांग जी अपने रूम से निकलता है और रूम से निकलने के बाद वो फिर से विंग को ढूंढने लगता है और विंग के फ्रेंड्स से पूछता है और भी बहुत लोगों से वो जाके पूछता है, जहाँ पे विंग एक जगह जॉब करता था वहाँ पे पूछता है, क्योंकि विंग एक गरीब की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा था ना, तो इसलिए वो जॉब पे करता था, वहाँ पे जाके पूछता, मैं तो हर जगह पूछता, पर विंग के बारे में किसी को नहीं पता चल रहा था। और वांग जी सोच रहा था आखिर में विंग कहाँ चला गया, क्या उसको ज़मीन निगल गई या फिर आसमान ले लिया, ये उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर में विंग कहाँ गया, कहाँ वो ढूंढे विंग को। और वो विंग को ढूंढते ढूंढते एकदम पागल हो रहा था कि विंग तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा विंग, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें ढूंढ के रहूँगा। और ये कह के वो इधर उधर ढूंढ रहा था, बस सब कुछ देख रहा था और ढूंढ रहा था, पर उसे विंग के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं, बस वो पागल हो रहा था। और ऐसे ही एक हफ्ते बीत गए थे पर उसे कुछ नहीं मिला था। और इधर जो मेम्मा थी वो बार बार वांग जी के पास आने की कोशिश करती थी, वो वांग जी से चिपकने की कोशिश करती, पर वांग जी उसे अच्छे से सुना देता था कि मेम्मा तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नहीं प्यार करता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और विंग ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम मुझसे दूर रहा करो। अगर मेरे विंग ने ये सब देखा ना तो उसे पसंद नहीं आएगा, वो बुरा मान जाएगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से चला जाता था। लेकिन जो मेम्मा थी वो कहती है वांग जी मैं तुम्हें पाके रहूँगी चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए वांग जी। और ये कह के वो बस वांग जी के पीछे पीछे ही लगी रहती थी, बस वांग जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में। और इस चीज़ में वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। और अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है, घर पे जब जाता है वांग जी तब वो देखता है अंकल बैठे हुए हैं, और अंकल जब देखते हैं वांग जी को तब वो कहते हैं वांग जी इधर आओ। तब वांग जी उनके पास जाता है, तब अंकल कहते हैं वांग जी मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और तुम्हारी शादी मेम्मा से होगी, मैंने सोच लिया है। तब जो वांग जी था वो उठ जाता और कहता नहीं मैं उससे शादी नहीं करूँगा चाहे जो हो जाए, आप ऐसे नहीं कर सकते हो अंकल, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं वांग जी जो मैंने फैसला लिया वही होगा, और अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ गए तो देख लेना मैं विंग को तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आने दूंगा, अगर विंग मिल भी गया ना तब भी वो तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ पाएगा। और ये कह के उसे धमकी देते हैं, पर वांग जी मानने के लिए नहीं तैयार था और वो कहता है मैं घर बार छोड़ के चला जाऊँगा। पर कुनैन उसे देख के एक स्मक करते हैं और अपने ढेर सारे गार्ड्स को बुला लेते हैं और वांग जी को कहते हैं कि इसे पकड़ के इसके रूम में बंद कर दो और ये घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर ये घर से बाहर गया तो मैं तुम लोगों के हाथ पर तोड़वा दूंगा, ये मेरा ऑर्डर है। और ये कह के वहाँ से कुनैन चले गए थे। और इधर जो गार्ड्स थे वो वांग जी को पकड़ लिए थे, 4 गार्ड्स, और वो लोग लाके वांग जी को उसके रूम में पटक देते। पर वांग जी चिल्ला रहा था कि उसे बाहर जाना है, उसे बाहर जाना है, पर ये लोग उसे बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे। वो लोग कहते नहीं मास्टर आप नहीं जा सकते बाहर, आपको नहीं जाने दे सकते हैं, अगर आप गए तो हमें सर पनिशमेंट देंगे। और ये कह के वो लोग बंदी करके रखे थे। और इधर वांग जी बस दिन रात चिल्लाता था और वो खाना भी नहीं खाता था। और ये सब शिशान से देखा नहीं जाता। और शिशान 2 दिन के बाद जब मतलब 2 दिन हो गए थे, 2 दिन तक देखते हैं कि क्या चल रहा है, पर अंकल का दिल पिघल ही नहीं रहा था वांग जी की हालत देख के, वो बस अपने जिद पे ही अड़े हुए थे। और ये सब देख के शिशान कहते हैं बस बहुत हुआ, मैं अपने भाई की लाइफ ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, तो मैं अपने भाई की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, ये लोग बस मेरे भाई की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, बस मेरे भाई की लाइफ। और ये कहते हुए जो शिशान थे वो जाते हैं सीधा वांग जी के पास। और वांग जी के पास जाने के बाद वो उसकी डोर पे नॉक करते हैं और कहते हैं वांग जी मैं अंदर आ रहा हूँ, पर वो गार्ड्स जो थे वो अंदर नहीं जाने देते। तब शिशान कहते हैं क्या तुम मुझे रोकने की हिम्मत कर सकते हो, मैं जाऊँगा अंदर, और अगर तुमने मुझे रोका तब देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के शिशान अंदर चले गए थे और वो गार्ड्स भी डर गए थे क्योंकि ये भी तो उनके मास्टर हैं। और जब शिशान जाते हैं अंदर तब वो देखते हैं वहाँ पर जो वांग जी है वो बैठा हुआ है बेड के पास और रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है, उसकी आंखें फूल गई है, पूरी रेड हो गई है, जैसे लग रहा है कि ये 2 दिन से सच में नहीं सोया है, बस चिल्ला रहा है, पड़ा हुआ है नीचे। ये सब देख के उन्हें उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा था कि वांग जी की लाइफ में अब कुछ है ही नहीं, पूरी लाइफ वांग जी की डिस्ट्रॉय हो गई। ये देख के शिशान की आंखों में आंसू आ गए थे वांग जी को ऐसे देख के, और वो तुरंत जाता है वांग जी के पास और वांग जी से कहते हैं वांग जी क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर, अगर तुम खाओगे पियोगे नहीं तो तुम विंग को कैसे ढूंढोगे वांग जी। तब वांग जी रोने लगता और कहता है गग्गा विंग के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं जानता गग्गा, मैं कुछ नहीं कर सकता गग्गा, विंग नहीं मिल रहा है गग्गा, मैं मर जाऊँगा गग्गा, क्योंकि विंग मेरे पास नहीं है, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ गग्गा, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पास अब विंग नहीं है गग्गा। तब
जो शिचान थे वो उसे एकदम टाइटली गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों से भी अपने भाई की ऐसी हालत देख के आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि उनका भाई अपने मॉम डैड के भी डेथ पे इतना नहीं टूटा था जितना आज ये टूट के बिखरा हुआ है। ये देख के शिचान की आंखों में एकदम आंसू थे और वो कहता है मेरे भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और देख लेना मैं विंग को हर हालत में ढूंढ के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। विंग तुम्हारे पास ही होगा वांगजी, और ये मेरा प्रॉमिस है, मैं विंग को दिन रात एक करके ढूंढूंगा, देख लेना। तब वांगजी जो था वो शिचान को पकड़ लेता और कहता क्या सच में गंगा आप ढूंढोगे ना विंग को, आप ढूंढोगे ना विंग को, मुझे विंग चाहिए बस गंगा, विंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ गंगा। और जब शिचान सुनता है तो उनकी दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था वांगजी के लिए। वो सोच नहीं पा रहे थे क्या सच में वांगजी के साथ ऐसा कुछ, वो सोच नहीं पा रहे थे। और वो कहते हैं हाँ वांगजी तुम ये खाना खा लो और मैं विंग को खुद ढूंढूंगा, चाहे देख लेना मैं तुम्हारे सामने विंग को लाके खड़ा कर दूंगा। और ये कह के शिचान वहाँ से चले जाते हैं अपने भाई को देखते हुए, अपनी आंखों में आंसू लिए। तब जो वांगजी था वो उठता है और वांगजी उठने के बाद वो खाना खाने लगता है और उसके भाई चले गए थे और वो जाते हैं अपने रूम में और एक डिटेक्टिव को कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे वी वुशियान के बारे में सब कुछ पता लगा के बताओ, कॉलेज से ही पता करना स्टार्ट करो क्योंकि हमें क्लू कॉलेज से ही मिल सकता है। और वो उस डिटेक्टिव से कह के अपना फ़ोन कट कर देते हैं और कहते हैं वांगजी मेरे भाई मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पता करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारे लिए उस इंसान के बारे में पता करके ही रहूँगा। और ये कह के वहाँ से शिचान चले गए थे अपने रूम में। और हमें इधर दिखाया जाता है कुनैन को। कुनैन बस अब वांगजी की शादी कराना चाहते थे मैम्मा से, और मैम्मा तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी और अब वांगजी से मिलने के लिए आती है। और जब उसे वांगजी के रूम में लेके जाया जाता है तब वांगजी उसको देख के बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी लाइफ बर्बाद कर दी हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, और ये सब चिल्ला रहा था। पर जो मैम थी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती नहीं वांगजी मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा, और मैं ही तुम्हारे पास रहूँगी। और ये कह के वो उसके पास आ गई थी और उसके पास आने के बाद वो उसे किस करने की कोशिश करती, पर जो वांगजी था उसने तेज़ से धक्का दे दिया था और वहाँ पे बहुत तेज़ से आवाज़ होती क्योंकि मैम जाके दीवार में लड़ गई थी और वो तेज़ से चिल्लाई थी। ये सुनने के बाद कुनैन नीचे बैठे हुए थे और वो तुरंत रूम में जाते हैं और रूम में जाने के बाद देखते हैं वांगजी ने मैम की क्या हालत की है, उसने धक्का दे दिया और इसको चोट लगी। ये देख के जो कुनैन थे वो वांगजी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मैम को ऐसे कैसे उसको कर सकते हो, उसके साथ उसको चोट कैसे पहुंचा सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांगजी। तब वांगजी कहता है अंकल आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, और आपकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, मेरी लाइफ से मेरा प्यार चला गया, मेरा विंग चला गया, और आप अब क्या चाहते हो कि मैं इस मैम से शादी करूं। पर अंकल एक बात याद रखो, ये मैम मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। मैं इसे अपनी लाइफ में कभी नहीं एक्सेप्ट करूँगा, चाहे जो हो जाए। मेरी लाइफ में मेरा सब कुछ बस विंग है, बस विंग, और विंग के सिवा मेरा और कोई नहीं है। ये कह के वो वहाँ से वो अपने जो वॉशरूम था वहाँ चला जाता है। और ये देख के कुनैन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कुनैन कहते हैं अपने गार्ड को इस वी वुशियान के बारे में पता चलो, मुझे बस इस वी वुशियान से एक बार मिलना है। आखिर में ये ऐसा क्या है इसमें जो मेरा नेफ्यू इतना पागल हुआ है, जो आज तक किसी के पीछे नहीं पड़ा, वो आज उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, मैं उस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के कुनैन वहाँ से मैम्मा को उठवाते हैं 2 मिनट से और उसे लेकर नीचे चले जाते हैं। और मैम्मा फिर हॉस्पिटल चली जाती है क्योंकि उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। वहाँ पे जब वांगजी ने पुश किया तब उसके जो मतलब बैग थी पूरी, वहाँ पे चोट लग गई थी ना दीवार में लड़ने की वजह से, इस वजह से वो हॉस्पिटल चली जाती है। और इधर कुनैन गुस्से में बैठे होते हैं और वो कहते हैं मैं शिचान से बात करूँगा इस बारे में कि शिचान समझाए। और कुछ टाइम में वहाँ पे शिचान आते हैं और जब लान शिचान आते हैं तब जो कुनैन थे वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं शिचान मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या तुम सुनोगे। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ अंकल बोलिए मैं आ रहा हूँ। और ये कह के वो जाते हैं, पहले फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद आते हैं और कुनैन सब कुछ बताते हैं। तब जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल तब जाने की ज़रूरत क्या थी मैम्मा को वांगजी के पास, वो जानती है कि मैम्मा से वो प्यार नहीं करता, पर तब भी मैम्मा उसके पास जाती है। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं शिचान मैं तुमसे इसलिए कह रहा था कि तुम अपने उस नालायक भाई को समझाओगे कि उसे मैम्मा से ही शादी करनी चाहिए, पर तुम तो उसी की बोली बोल रहे हो। तब जो शिचान थे वो कहते हैं अंकल मैं किसी की बोली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि अगर वो वांगजी उसके साथ खुश नहीं है तो हमें उसकी शादी उसके साथ नहीं करना चाहिए, हमें विंग को ढूंढना चाहिए कि विंग कहाँ है और विंग के साथ ही उसकी शादी करानी चाहिए। तब कुनैन कहते हैं शिचान लगता है तुम भी वांगजी की तरह पागल हो गए हो, मुझे तो यही लग रहा है। तब जो लान शिचान थे वो कहते हैं अंकल आप जो भी समझो, लेकिन मैं हमेशा अपने भाई का साथ दूंगा, मेरी भाई की खुशी जिस चीज़ में रहेंगी मैं वही करूँगा। तब कुनैन कहते हैं वांगजी
और शिजान तुम दोनों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी तुम लोगों के लिए। मैंने तुम दोनों के लिए शादी नहीं की कि मेरे बच्चे आ जाएंगे तो मैं तुम दोनों से कम प्यार करूँगा, पर तुम दोनों अब उस प्यार का सिला ऐसे दे रहे हो। तब जो लाल शिशान थे वो कहते हैं अंकल आपने हमारे प्यार के लिए, हमें प्यार करने के लिए अब शादी नहीं की, पर आप वांगजी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। वांगजी जिसके साथ खुश रहेगा, जिससे प्यार करता है, उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जब वांगजी की आपको खुशी चाहिए, आप हमसे इतना प्यार करते हो तो क्या हमारी खुशी नहीं देख सकते? और ये कह के वहाँ से शिजान चले गए थे और ये सुन के कुरैन बैठ गए थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वो सोच नहीं पा रहे थे कि उनके दोनों नेफ्यू दोनों के दोनों एक ही तरह हैं, एक ही थाली के छट्टे पट्टे, मतलब एक ही बोली दोनों बोल रहे हैं, ये उनके कहने का मतलब था। और इधर हमें दिखाया जाता है मेम्मा जाती है और मेम्मा अपना ट्रीटमेंट कराती है और वो फिर विंग के बारे में वो भी पता करना स्टार्ट करती है, पर सच में विंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। और मेम्मा भी सोच रही थी कि आखिर में विंग कौन सी बला थी जो गायब हुआ, तो ऐसे हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता है। और शिचैन इधर बैठे हुए थे और शिचैन के पास एक दिन कॉल आता है और शिचैन वो कॉल सुनने के बाद एकदम हैरान और कहते हैं क्या। तब उनके पास कुछ फ़ोटोज़ आते हैं और वो देखने के बाद शिचैन के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी और वो कहते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ। और शिचैन और जियान चैन एक ही बिज़नेस करते थे ना, तो इसलिए वो एक दूसरे को जानते थे। इस वजह से जो लैन शिचैन थे वो सीधा चले जाते हैं जियान चंद से मिलने के लिए। और जब जाते हैं वो जियान चंद से मिलने के लिए, तब वहाँ पर जियान चंद अपने ऑफिस में था। और जब शिचैन जाता है तो जियान चंद देख के खुश हो गया था कि मिस्टर लैन आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? आपको अगर किसी चीज़ के लिए बात करनी थी तो आपको बताना था, हम मीटिंग फिक्स करके मिल लेते। तब शिचैन कहते हैं नहीं मीटिंग फिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी, हम किसी बिज़नेस के काम से नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ पर्सनल काम है आपसे, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। तब शिचैन ने कहा था हाँ बोलिए मिस्टर लैन आपको क्या काम है? तब वो विंग की फ़ोटो दिखा के पूछते हैं कि क्या आप इसको जानते हैं? तब जो जियान चंद था उसने देखा था और वो हैरान हो गया था और वो देख के कहता है आप इसको क्यों ढूंढ रहे हैं? तब जो शिचैन थे वो कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, क्या आप बता सकते हो कि ये कौन है? मुझे इसके बारे में सब कुछ डिटेल जाननी है और मुझे पता चला आप इसको अच्छे से जानते थे। तब जो शिचैन था मतलब जियान चंद था वो बताता है शिचैन को कि वो उसका भाई है। और ये सुनने के बाद लान शिचैन शॉक कहते हैं क्या ये सच में आपका भाई है? तब जो जियान चंद था वो बताता है कि हाँ ये मेरा भाई है और ये पहले फॉरेन में रहता था पर अभी कुछ टाइम पहले ही आया है और ये अब कॉलेज में पढ़ता है। ये सुनने के बाद जो शिचैन थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और वो जियान चंद को अचानक से उठ के हक कर लेते हैं और वो कहते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। और ये कह के वो वहाँ से चले गए थे, तुरंत निकल गए थे और वो सीधा वांगजी के पास जाने के लिए निकले थे, क्योंकि अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो जिसको ढूंढ रहे थे इतने दिनों से ज़मीन आसमान एक करके, वो इंसान उन्हें मिल चुका था, वो उनके सामने था और उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। वो लोग सच में अंधे थे, मतलब शिचैन ऐसा सोच रहे थे कि वो लोग सच में अंधे थे, उनके आंखों पर पट्टी बनी हुई थी कि सामने का इंसान उन्हें नहीं दिख रहा था। और वो तुरंत पहुंचते हैं घर पे और कुरैन भी देखते हैं कि शिचैन आया है और वो शिचैन को रोकते हैं, पर शिचैन इतनी जल्दबाजी में इतनी हड़बड़ी में था कि वो सीधा जाता है वांगजी के रूम के पास और वो वांगजी के रूम के अंदर जाने के लिए कहता है। तब जो वहाँ पे जो गार्ड्स थे वो लॉक खोलते हैं और लॉक खोलने के बाद शिचैन को तुरंत अंदर जाने देते हैं और वहाँ पे कुरैन भी धीरे धीरे आने लगे थे, पर वो अभी नीचे ही थे। पर जो शिचैन थे वो अंदर जाने के बाद दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और तुरंत वांगजी के पास आते हैं और वांगजी चुपचाप अपने बेड पे बैठा हुआ था और वो अपने पास एक विंग की फ़ोटो रखा हुआ था, उसको लेके देख रहा था और चुपचाप बस देखे जा रहा था एकटक। जैसे लग रहा था कि वांगजी के बॉडी में जान ही नहीं है, बस वो बैठ के एकटक किसी चीज़ को देखे जा रहा है। तब शिचैन उसके पास आते हैं और कहते हैं वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो? वांगजी जल्दी उठो और मुझे विंग का पता चल गया वांगजी। और ये कह के वो जब देखते हैं वांगजी तो वांगजी उनकी तरफ देखता है अपनी आंखें बड़ी करके और कहता है क्या सच में ब्रदर आपको विंग का पता चल गया? विंग का पता? तब शिचैन कहते हैं हाँ वांगजी हाँ मुझे विंग का पता चल गया और मुझे पता है कि विंग कहाँ है वांगजी, मुझे पता है। और ये कह के वो तुरंत वांगजी को गले लगा लेते हैं और कहते हैं वांगजी। तब वांगजी उन्हें गले लगा के कहते हैं थैंक यू ब्रदर, थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया ब्रदर। तब शिचैन कहते हैं अरे वांगजी इतना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे बारे में मैं विंग के बारे में सब कुछ पता कर लिया, सब कुछ मुझे पता चल गया, उसका एड्रेस उसका घर सब कुछ। और तुम उससे मिलने जा सकते हो, तुम उससे जाओ मिल लो वांगजी और उसे अपने प्यार का कन्फेस कर दो, मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार। और ये कह के वो तुरंत जो वांगजी था उसे गले लगा लेते और वांगजी तुरंत विंग का पता मांगता और उसके सामने शिचैन फाइल रख देते हैं। और जब वांगजी देखता है तो वो शॉक हो गया था, क्या ये फेमियान का बेटा है?
उसे तो पता ही नहीं था कि वो फमियान का बेटा है। तब जो वांगजी था वो कहता है ब्रदर क्या आपसे कुछ गलती तो नहीं है? तब जो शिचान थे वो कहते हैं नहीं, मैंने जियान चंद से बात किया है, उसने सब कुछ बता दिया, मैंने उससे सब कुछ पूछा। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या सच में विंग फमियान का बेटा है? तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ। तब जो वांगजी था वो कहता है तभी तो विंग हमें मिल नहीं रहा था इतनी टाइम से मैं ज़मीन आसमान एक करके विंग को ढूंढ रहा था और विंग मुझे मिल नहीं रहा था। और ये कह के वो अपने ब्रदर को फिर गले लगा देता। और तब जो वांगजी था वो कहता पर ब्रदर मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे? यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है और मैं कैसे जाऊँगा? तब जो शिचान था वो कहते हैं वांगजी अब बात करने का टाइम आ गया, अब चलो नीचे और हम अंकल से सब कुछ एकदम क्लियरली बात कर लेंगे क्या हुआ है। तब जो वांगजी था वो कहता है ठीक है। और ये कह के वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद देखता है कि अंकल अभी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। और ये देखने के बाद वो दोनों आते हैं और अंकल के सामने खड़े हो जाते हैं। तब अंकल कहते हैं क्या हुआ है, मुझे भी बताओ क्या हुआ है। तब जो वांगजी वो जो शिचान था वो बता देते हैं कि जो विंग है वो फमियान का बेटा है और वांगजी फमियान के बेटे से ही प्यार करता है और हम लोग जा रहे हैं विंग से मिलने के लिए और विंग को वांगजी अब मना के और लाएगा। तब ये सुनने के बाद जो कुनान थे वो कहते हैं क्या वो फमियान का बेटा है? पर मुझे तो पता चला था वो एक अनाथ लड़का है। तब जो लान शिचान थे वो बता देते हैं कि वहाँ पे विंग अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको हाइड करके गया था। वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाया हुआ था। पर अब मुझे सब कुछ पता चल गया है और मुझे उसी के भाई ने सब कुछ बताया है। और वांगजी तुम मेरे साथ चलो, हम जाके उससे मिल लाते हैं। और पर वहाँ पे कुनान रोक लेते हैं और कहते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे। तब जो वांगजी था वो कहता है प्लीज़ अंकल मुझे जाने दीजिए, मैं विंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता और कहता है अंकल प्लीज़ मेरी बातों को समझिए, मैं सच में प्यार करता हूँ विंग से और विंग से मैं सच में बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। प्लीज़ अंकल मेरी बातों को समझो, प्लीज़ अंकल प्लीज़। और ये कह के वो हाथ पैर जोड़ने लगता है अपने अंकल के सामने और उसके अंकल देख के ये शाय करते हैं। पर वो अभी जाने नहीं देना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि वांगजी और विंग का कोई भी रिश्ता हो, कोई भी कुछ हो। पर वो अब क्या करें, उनकी मजबूरी है। तब जो शिशांत थे वो कहते हैं अंकल प्लीज़ जाने दीजिए, आप जो कहेंगे हम पूरी लाइफ मानेंगे। पर जो वांगजी है उसको उसकी लाइफ में उसकी खुशियाँ मिल रही, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करने दीजिए। और आपको तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना कि वो बिज़नेस फैमिली से नहीं है और वो अनाथ है, पर अब उसके पास नाम भी है और उसके फादर का बिज़नेस भी है। तो आपको कौन सा टेंशन हो रहा है, आप क्यों इतना ज़्यादा वरीड हो रहे हो? सब कुछ ठीक है ना अंकल? और ये कह के वो अपने अंकल को देखता है। तब जो कुरैन थे वो देखते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें डेट नहीं करना है, तुम्हें शादी करनी है। और तुम्हें उसे लाने के बाद उसे मेरे हिसाब से रहना होगा, मेरे रूल्स के हिसाब से, तभी मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा। नहीं तो मैं उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ जिससे भी तुम शादी करोगे। मैं उसी इंसान को एक्सेप्ट करूँगा जो मेरे घर के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेगा। और ये कह के कुरान ऊपर चले जाते हैं और नीचे जो वांगजी था घुटनों के बल बैठा हुआ था वो बार बार सर डाउन मतलब नीचे करके बार बार बो करते हुए कह रहा था कि थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया अंकल, थैंक यू सो मच। और ये है कि वो तुरंत उठता है और तुरंत बाहर जाने लगता है। तब जो सुशांत है वो कहता है वांगजी जाओ और ऑल द बेस्ट और विंग को मना ही लेना। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर मैं उसे मना ही लूँगा। और ये कहने के बाद वो आ गया था जो जियान मैंशन है वहाँ पे। और वहाँ पे आने के बाद वो मिला विंग के मॉम डैड से, उसके ब्रदर से, मतलब सबसे यानली से सबसे मिला और सबको उसने रिक्वेस्ट किया। पर जो उसकी फैमिली थी वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। पर उन लोगों ने देख लिया था कि आखिर में वांगजी कितने टाइम से विंग का पता कर रहा है और शिचैन ने भी जियान चंद को सब कुछ बताया था। तो इसलिए कुछ थोड़ा बहुत साथ जो लैन शिचैन की वजह से जियान चंद ने भी दे दिया था वांगजी का कि हाँ ये अच्छा लड़का है, ये बहुत टाइम से ढूंढ रहा है, मुझसे लान शिचान बता रहा था और ये खाना पीना भी छोड़ दिया था, ये सच में विंग से बहुत प्यार करता है। अगर कोई और होता तो वो दूसरे को अपना गर्लफ्रेंड बना लेता। और इसके पीछे मैं तो पड़ी ही हुई थी, पर इसने विंग को नहीं छोड़ा और विंग के लिए ये लॉयर है। और ये कह के वो भी सबकी मतलब सबके डाइवर्ट करने की वांगजी की तरफ कोशिश करा था जियान चंद ने। और ये सब सुन के जो फमियान थे और मैडम यू थी वो लोग मान गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा ही लड़का चाहिए जो उनके बच्चे से प्यार करे, उनके बच्चे को अपना बना के रखे। तो उन्हें ये मंजूर है। और ये कह के वो लोग जो वांगजी था उसे देख के कहते हैं ठीक है हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं, अगर तुम शादी करना चाहते हो। और हमारे लिए भी ये अच्छी बात है, क्योंकि जो
शादी ज़्यादा अच्छी रहेगी डेटिंग से, इससे अच्छा शादी कर दे। और उन लोगों ने भी विंग की हालत देखी थी, विंग की हालत इतने दिनों से कैसी है। हाँ, वो कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो नहीं वांग जी से प्यार करता, वो भी प्यार करता। पूरी फैमिली को दिख रही थी, पर पूरी फैमिली उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, विंग की फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। पर जो वांग जी था वो अब सबके सामने आ गया, तो उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब वांग जी ने मिलने के लिए कहा तब उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम डायरेक्ट शादी वाले दिन मिलेंगे। और ये कह के वो लोग वहाँ से चले गए थे और शादी की तैयारियां यहाँ होने लगी थी। और वांग जी भी अपनी शादी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से किया था। और मैम तो पहले ही रास्ते से हट गई जब उसने देखा कि उसने इतनी कोशिश की, इतना सब कुछ किया, और विंग की वजह से वांग जी उसके पास नहीं आ रहा है, तो उसने हार मान ली और उसने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो फिर उन लोगों की लाइफ से अब मतलब हट ही गई थी। वो हाँ कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उन लोग की लाइफ से अब थोड़ा दूर ही रहने लगी थी। और इधर हमें दिखाया जाता है अब शादी के टाइम का सीन, जहाँ पे शादी हो रही थी और विंग और वांग जी अपने जो शादी की बॉल्स थे उन्हें लेते समय ये सब सोच रहे थे। मतलब फर्स्ट पार्ट में जो विंग था वो सोचा कि आखिर में क्या क्या उसके साथ हुआ वांग जी के साथ, वांग जी के बाद आने के बाद। और इधर जो वांग जी था वो अब सोचा, जब से विंग गायब हुआ था तब से वो सोचा कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो विंग के लिए कितना पागल था। और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत दुखी हुए थे। जब दोनों एक दूसरे से जुदा हुए थे, अलग हुए थे, तो दोनों ही एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं, हद से ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पे इनकी शादी हो रही थी और शादी होते हुए दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं और इनकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद हमें दिखाया जाता है उनके रूम में आज उनकी फर्स्ट नाइट थी और लैंड मैंशन में उनकी फर्स्ट नाइट हो रही थी। और अभी लैंड वांग जी अपने रूम में आता है और वो विंग को देखता है, तो विंग चुपचाप बैठा हुआ था। तब वांग जी उसके पास जाता है और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो विंग। तब विंग उसे देखता है और कहता है तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है विंग। तब जो विंग था वो कहता है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, पर तुमने मुझे झूठ बोला। और मैं अपने घर में रो रहा था, गा रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, और तुम यहाँ पे मौज कर रहे थे कि तुम्हें पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी। तब जो वांग था वो उसको पकड़ लेता और ज़ोर से हक करता, कहता अरे विंग इतना रोने की जरूरत क्या है, अब हमारी शादी हो चुकी। और मैं स्वेल मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने वाला हूँ, पर तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे घर वालों ने मुझे मना कर दिया था। और यही मेरे सामने शर्त रखी गई थी तुमसे शादी करने की कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ और मैं तुम्हें अपना शक्ल ना दिखाऊँ शादी से पहले। और मैं ये कैसे कर सकता था विंग, अगर मैं ये कर देता और हमारी शादी टूट जाती तो मैं क्या करता विंग, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था विंग। और ये कह के जो वांग जी था वो देखने लगता है विंग को। तब विंग कहता क्या सच में मेरी फैमिली ने कहा था तुमसे तो यही शादी करने की शर्त थी। तब जो वांग था वो विंग के जो चिक्स थे उन्हें पुल करता और कहता हाँ विंग यही मुझसे कहा गया था और इसलिए मैंने ये सब किया, नहीं तो मैं नहीं करता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ समझे। तो ये बात क्या थी, अगर इसके बदले तुमसे मेरी शादी होती तो ठीक है, हाँ मैं ये सब करने के लिए तैयार था और इसलिए मैंने ये सब किया समझे। और ये कह के वो स्माइल करता है, विंग को देख के वांग जी स्माइल करता और विंग भी उसे देख के स्माइल करता और उसे हग कर लेता और कहता थैंक यू सो मच लांजन, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो उसे गले लगा के रखता है। तब वांग जी कहता है जाओ विंग फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होके आओ, तब फिर हम और बातें करते हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जाता है और कहता है पर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तब वांग जी कहता है अपनी जो ड्रॉर है, मतलब जो अलमीरा है, उसको खोल के देखो और उसमें तुम्हारे जो भी कपड़े हैं वो रखे हुए हैं, मैंने पहले से ही सब कुछ मेरे से कह के परफेक्टली फिट, मतलब एकदम एडजस्ट करा दिया सब कुछ। तब जो विंग कहता है क्या सच में। तब वांग जी कहता है हाँ विंग मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखा है, देख लो। और ये कह के वो कहता है अलमीरा खोलने के लिए। तब जो विंग था वो जो क्लोजेट था उसे खोलता है और देखता है कि उसके सारे कपड़े एकदम अच्छे से हैंगर में रखे हुए हैं, कुछ प्रेस करके अच्छे से रखे हुए हैं फोल्ड करके। ये सब देखने से वो स्माइल करता है और अपना बस एक पैंट और एक टी शर्ट निकाल लेता है और कहता है ठीक है मैं बात लेके आता हूँ। और ये कहने के बाद वहाँ से वो चला जाता है और कुछ टाइम में वो बात लेता है और बात लेने के बाद वो बाहर आता है और बाहर आके देखता है वहाँ पे वांग जी बैठ के कुछ देख रहा था। तब वहाँ पे विंग आता है और बैठ जाता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है अरे तुम आ गए। और अभी जो वांग जी था वो देखता है विंग को और विंग के जो हेयर्स थे उसमें से पानी गिर रहे थे और ये देख के वो अपने जो गले को देखता है,
तो मतलब उसे महसूस होता है कि उसका गला सूख रहा है, पर वो कुछ बोलता नहीं और वो कहता है ठीक 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 है, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। और ये कह के वो जल्दी से भाग जाता है वॉशरूम में। तब भी कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, पर वांग जी उसकी बात नहीं सुनता। वो फटाफट भागता है अपनी जान बचा के, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाती। तो और वो जाता है सीधा वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ से विंग की खुशबू आ रही है। सच में पूरे वॉशरूम में जो विंग की खुशबू थी वो फैल गई थी। और ये देखे तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और फिर वो बात लेता है, और बात लेने के बाद बाहर आता है। तब देखता है विंग बैठा हुआ है और विंग कुछ सोच रहा है। तब वांग जी उसके पास जाता है और कहता है तुम क्या सोच रहे हो विंग? तब विंग कहता है अरे तुम आ गए। तब वांग जी कहता है हाँ मैं आ गया, तुम क्या सोच रहे थे? तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारे अंकल तो हमारी शादी से खुशी नहीं लग रहे थे, मैंने देखा। तब जो वांग जी था वो कहता है कोई बात नहीं, हमारी शादी हो गई है ना, अब अंकल धीरे धीरे टाइम तक मान जाएंगे, धीरे धीरे टाइम तक मान जाएंगे, और तुम उसकी टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है। तब जो विंग था वो कहता है क्या सच में अंकल मान जाएंगे? तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा, अंकल मान जाएंगे। और ये कह के वो स्माइल करता है, और वो विंग को देखने लगता है, और विंग भी उसे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और तभी वांग जी कहता है अब हमें कुछ तो करना चाहिए। तब जो विंग था वो कहता है कुछ तो करना चाहिए क्या मतलब, हमें तो अब सोना है ना, तो कुछ करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है और मैं सोने वाला हूँ समझे। और ये कह के वो इस्तेमाल करता है। तब जो वांग था वो कहता है विंग हमें ये नहीं करना है, हमें कुछ करना है कुछ तो समझो। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये क्या है? अगर तुम्हारे गले में खराश है तो जाके पानी पियो, कुछ करो, गर्म पानी पी लो। ये कह के वो देखने तब जो भागता है वो कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो विंग को गुदगुदी करने लगता है, और विंग जोर जोर से हंसने लगता है, और उसके पेट में वांग जी बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रहा था। और विंग कहता है अरे वांग जी छोड़ो मुझे वांग जी छोड़ दो, मुझे सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, वांग जी मुझे छोड़ दो। और ये कह के विंग हंस रहा था, और तब वांग जी था वो भी हंस रहा था, और वो हंसते हुए कह रहा था हाँ बस मैं अब नहीं करूँगा विंग, नहीं करूँगा। ये कह के वो रुक जाता है, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और दोनों की हंसने की वजह से सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, और दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और दोनों इस कदर एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और उनकी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे बढ़ते हुए वांग जी अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर रख देता है। और विंग के लिप्स पर रखने के बाद वो विंग को देखता है, पर विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, मतलब वो वांग जी को पीछे नहीं कर रहा था। तब वांग जी के अंदर और भी हिम्मत आती, और वो अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे अब मूव करने लगता है, और विंग को ये अच्छा लग रहा था। विंग भी अपने लिप्स को मूव करना स्टार्ट कर दिया, और दोनों बहुत ही देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। पर तभी जो वांग जी था वो इतने से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, और वो जल्दी से विंग के लिप्स पर बाइट करता है, और विंग का मुँह थोड़ा सा खुल जाता है दर्द में कराने के लिए। पर जो वांग जी था वो इसी का फ़ायदा उठा के उसके माउथ के अंदर अपने टंग को डाल देता, और पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है विंग के। और विंग उसे दिखता है, ये हैरान हो गया कि आखिर में वांग जी ये क्या कर रहा है, वांग जी ऐसा तो कभी नहीं करता था। उसके बैट पे उसके जो लिप्स है उस पर बाइट किया, और फिर उसके बाद ऐसा कर रहा है। और जो विंग था वो ये सब फील कर रहा था, और उसे अच्छा लग रहा था। वो भी अब जैसा वांग सोच रहा था, मतलब विंग जैसा कर सकता था उस समय रिप्लाई इस केस का, वैसे ही वो भी रिप्लाई करता। पर कुछ टाइम में विंग को सांसें आने बंद हो जाती हैं, और विंग को दिक्कत होने लगती है। तब जो वांग था वो छोड़ता है, और दोनों अभी भी सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से ले रहे थे, और विंग की सांसें एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई थी। तब जो वांग था वो कहता है विंग, तब विंग कहता है तब जो वांग था वो कहता है क्या मैं कर सकता हूँ? तब जो विंग था वो शर्म से अपने सर को नीचे कर लेता है, और बस धीरे से एक नोट कर देता है। तब वांग जी कहता है क्या सच में? तब विंग कहता है हाँ सच में। और ये कह के वो वांग जी को देखता है, और वांग जी फिर उसके जो पूरी बॉडी थी उसको एकदम टच करने लगता है अपने हाथों से, और टच करते हुए उसके जो कपड़े थे उसके अंदर टी शर्ट के अंदर अपने हाथों को धीरे धीरे स्लाइडली डालने लगता है। और वो दिखता है उसके जो पूरी बॉडी थी उसको अपने हाथों से फील कर रहा था, और फील करते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आती। और विंग की तो हालत ख़राब हो रही थी। विंग तो सोच नहीं पाता उसने ये क्या करती। उसने शेर के मुंह में खुद ही अपने आप को ला के पटक दिया कि लो शेर मुझे खा जाओ। और ये सोच के विंग कहता है विंग ये तूने क्या कर दिया, फ्लो में अब तेरा क्या होगा? क्योंकि अब विंग को एहसास हो रहा था कि उसने किस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया, और वांग जी ने उससे क्या पूछा था। ये सोच के वो तो बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। पर जो वांग जी था वो अब छोड़ेगा थोड़ा ना, और अब वांग जी फिर से उसके लिप्स पर किस करने लगता है। पर धीरे धीरे वो अब उसके नेक पे आने लगा था, और नेक पे किस और बाइट करने लगा था। और फिर उसके बाद जो विंग की टी शर्ट थी उसको निकाल देता है, और निकालने के बाद वो विंग को देखता है, और विंग को देखने के बाद वो उसके पूरे जो
जस्ट थी उस पर किस बाइट और शक करने लगता है और विंग अब मौन करने लगा था। और ऐसे ही उनकी जो डेली नाइट एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती और रात भर विंग को वांग जी सोने नहीं देता और उनकी जो पूरी पूरी जो नाइट थी वो ऐसे ही बीतती और सुबह 3 बजे जाके वांग जी रुकता है। और विंग अभी भी गुस्सा कर रहा था कि तुमने तो मेरी कमर तोड़ दी, अब मेरा क्या होगा, मुझे बहुत पेन हो रहा है। पर जो वांग जी था वो कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और ये कह के वो उठता है और विंग को अच्छे से क्लीन करता है, ब्लैंकेट को चेंज करता है और विंग को दवा खिलाता है। और दवा खिलाने के बाद वो कहता है अब तुम सो जाओ, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ, मैं भी थक गया हूँ। तब विंग कहता है हाँ हाँ तुम थकोगे ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली ना तुमने, थकोगे है ही। तब वांग जी हंसने लगता है, कहता है हाँ वो तो मैंने की है भाई विंग, ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि मैं करूँ ना। और ये कह के वो स्माइल करता है और फिर विंग के साथ वांग जी सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 8 बज रहे थे और 8 बजे लैन कुनैन जोर जोर से चिल्ला रहे थे बाहर। तब वहाँ पे शिचान आए थे और शिचान मना कर रहे थे कि अंकल ऐसे मत चिल्लाइए, वो दोनों सो रहे होंगे, उन दोनों को डिस्टर्ब मत करिए अंकल। पर अंकल किसी के सुनने वाले हैं, अंकल किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे जो हो जाए। वो सबको पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट देते रहेंगे, उनका ये एक चलता रहेगा। और वो चिल्ला रहे थे और तभी मेड आती है वांग जी के डोर पे और वांग जी के डोर पे नॉक करते हुए उन्हें बुलाती और कहती है कि सर बहुत ज़्यादा गुस्से में क्योंकि आप लोग इतने टाइम से सो रहे थे इस वजह से। और जल्दी से वांग जी और विंग उठते हैं और जल्दी से फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद बात लेने के बाद वो लोग बाहर आते हैं और कुनैन उन दोनों को देख लेते हैं और वो विंग को देखते हैं और कहते हैं वांग जी मैंने क्या कहा था, इसे मेरे सारे रूल्स फॉलो करने होंगे और ये सो रहा है अभी तक। वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे सामने बस एक ही शर्त रखी थी और तुमने वो भी नहीं पूरा कर पाए, मैं इस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करूँगा अगर इसने वो सब नहीं किया। तब वांग जी था वो कहता है अंकल विंग थक गया था इस वजह से उसे बस लेट हो गया और इसीलिए मैं भी सोया कुछ टाइम तक ज़्यादा ही। तब जो कुनैन थे वो कहते हैं बस वांग जी उसकी तरफदारी करना बंद करो, आखिर में ऐसा कौन सा काम कर रहा था कि वो लेट हो गया। और ये सुनने के बाद दोनों के चीक्स रेड हो जाते हैं और ईयर्स रेड हो जाते हैं, दोनों अपना सर नीचे कर लेते हैं। वो क्या बोले अब अंकल को, अब अंकल को सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ वांग जी जानता है अंकल की शादी नहीं हुई है, अंकल नहीं समझ सकते हैं, पर अरे यार ये सब पूछने की बात है, ये सब तो आप पता रहना चाहिए ना। और शिचान जब देखते हैं कि दोनों अपना सर नीचे करके खड़े हुए हैं और शायद मतलब उनके चेहरे पे ब्लश है और थोड़ा सा अजीब तरह बिहेव कर रहा है, तब वो स्माइल करते हैं और कहते हैं अंकल जाने दीजिए, वो दोनों सच में थक गए होंगे और इसीलिए वो दोनों ऐसे किए, समझ गए, और इन दोनों को जाने दीजिए। और ये कह के वो कुनैन को लेके जाता है टेबल पर और टेबल पर ले जाके बैठा देता है और कहता है अंकल आप खाइए। और ये कह के वो खुद ही उन्हें सर्व करने लगता है और वांग जी और विंग भी सर नीचे करके चुपचाप आते हैं, अपना खाते हैं। और खाने के बाद जो वांग जी था वो जाने लगता है कॉलेज। तब जो विंग था वो कहता है वांग जी मैं भी चलूँ कॉलेज। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ चलो ठीक है चलो। और ये कह के वो दोनों चले जाते हैं ऊपर तैयार होने के लिए। मतलब वांग जी तो तैयार था पर विंग ने अभी घर के कपड़े पहने थे। तब जो विंग था वो भी तैयार होता है और वो भी यहाँ से निकल लेता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो इस लैन कुनैन बुढ़े के साथ रुका तब तो वो तो गया, ये बुढ़ा तो उसे वैसे ही अपने टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है, पता चलेगा वांग जी नहीं रहेगा तो आज उसका तो हला भला कर ही देगा। इस वजह से वो यहाँ रुकना नहीं चाहता था और वांग जी भी समझ सकता था विंग की हालत क्योंकि वो भी जानता है उसके अंकल कितने ज़्यादा डेंजरस है। तो इस वजह से वो फिर लेके चला जाता है विंग को कॉलेज। और जब दोनों कॉलेज पहुँचते तब वहाँ पे विंग के फ्रेंड्स और वांग जी के फ्रेंड्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और जो विंग के फ्रेंड्स थे वो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे, विंग से पार्टी मांग रहे थे। और विंग सोचा था क्या पार्टी दूँ, सुबह सुबह तो वैसे मेरी और वाट लगी, मैं और क्या पार्टी दूँ, जान दो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये कह के वो बस अपने दोस्तों के साथ बातें किया था। और फिर उसके बाद उन लोगों ने अपनी जो क्लासेस थी उसको अटेंड किया और वांग जी और विंग दिन भर एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का साथ छोड़ ही नहीं रहते। मतलब एकदम जैसे लग रहा था कि फेविक्विक लगा के दोनों को चिपका दिया गया है और दोनों एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। और सब लोग देख के हंस रहे थे और वांग जी को और विंग को टीज़ कर रहे थे। हाँ वांग जी को लोग कम टीज़ कर रहे थे क्योंकि वांग जी की आंखें चुप कराने के लिए काफ़ी है, पर विंग के सब लोग फ्रेंड्स हैं तो विंग को ऑफकोर्स टीज़ तो करना बनता ही है ना। तो इसलिए वो लोग विंग को टीज़ कर रहे थे और कहते वाह विंग तेरा तो निकल पड़ी, तूने इतने हैंडसम अल्फा से शादी की, वाह विंग। और ये कह के वो लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और विंग भी बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसे सोच तो वो अपने दोस्तों से क्या कहे, पर हाँ कॉलेज है तो उसे कॉलेज भी ख़त्म करना ही होगा। और ऐसे ही अब दिन जाने लगे थे और रोज़ जो कुनैन थे वो कुछ ना कुछ शापा लेके बैठे रहते थे क्योंकि उन्हें जो विंग था उसे
किसी न किसी तरीके से पनिशमेंट देनी रहती। पर जो वांगजी और शिनचैन थे, उनके नालायक नेफ्यू जो हर बार विंग को बचा लेते थे, और इस चीज़ पे कुनान को गुस्सा भी आता था कि आखिर में उनके नेफ्यू ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो हमेशा जो विंग है उसे बचा लेते हैं, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था लैन कुनान को, और उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आता था। और वो एक बार मैमा के भी पास गए थे कि मैमा तुम कुछ बताओ, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारी शादी वांगजी से कराना चाहता हूँ, पर वांगजी तो दिखता ही नहीं है तुम्हारी तरफ। और ये विंग उससे दिन भर चिपका रहता है, जो मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे इरिटेशन फील होती है, मुझे गुस्सा आती है। पर जो मैमा थी उसने कुनान को समझाया कि अंकल आप ये सब मत करिए, विंग और वांगजी एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, और वैसे भी वांगजी विंग से प्यार करता है, और अगर विंग वांगजी की लाइफ से चला गया तब भी वांगजी किसी और की तरफ नहीं देखेगा, वो बस विंग से ही प्यार करता है। और आप ही ने तो अंकल कहा था कि लैन से एक बार प्यार करते हैं, एक बार शादी करते हैं, तो अब लैन वांगजी ने भी प्यार कर लिया है और उसने शादी भी कर ली है, तो अंकल इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे लिए वांगजी से लड़ना चाहिए, और आपको अपनी फैमिली में खुश रहना चाहिए, आपको विंग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और विंग इतना बुरा नहीं है, विंग बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है, मैंने उसे सच में पास से एब्जॉर्ब किया, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है। हाँ, वो थोड़ा चंचल है, वो हर चीज़ में वो कुछ ना कुछ शरारतें करता है, पर वो दिल का बहुत ज़्यादा साफ़ है अंकल। मैंने इतने दिनों में उसे देख लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी वांगजी की लाइफ में गलत इंसान है, और मैंने विंग को परखा है, उसे देखा है, जाना है, और मुझे पता चल गया है कि विंग से ज़्यादा परफेक्ट इंसान वांगजी के लिए कोई हो ही नहीं सकता अंकल। तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों को अपने हिसाब से रहने दीजिए अपनी लाइफ में। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश रहेंगे, हद से ज़्यादा खुश रहेंगे, आपको उन दोनों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अंकल। और ये सब कह के जो मैम थी वो समझाती है अंकल को, पर अंकल मानने को तैयार ही नहीं थे। तब जो मैम थी वो कहती, अंकल देखिए मैंने आपको समझा दिया, अब आपके ऊपर है कि आप अपने नेफ्यू की खुशी चाहते हो या फिर आप अपने जिद पे रहती हो। अंकल ईगो छोड़ दीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सब बहुत अच्छी, मतलब विंग बहुत अच्छा है, और वैसे भी उसका देखिए स्टेटस भी अच्छा है, उसकी फैमिली बिजनेस में है, और वो अनाथ नहीं है, उसके पास उसके फादर हैं, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, सब कुछ है। तो आपको अपनी जिद पे क्यों रहना है। हाँ, उसके मॉम डैड नहीं रहते, वो अनाथ रहता तब कोई बात रहती, पर अब तो ये भी क्लियर हो गया ना कि विंग की एक अच्छी खासी फैमिली है, वो भी बिजनेस फैमिली, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। तब जो कुनान थे वो कहते, पर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैम कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा वांगजी से। तब मैम हंसते हुए कहती, अंकल वो एक प्रॉमिस था, और प्रॉमिस होते ही है तोड़ने के लिए, और मुझे पता है कि लैंस कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ते, पर जो वांगजी ने विंग से एक अटूट वादा कर दिया है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके साथ उसकी शादी हो गई है, वो दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो ये सब आप क्यों कर रहे हो अंकल, और जाने दो, जो भी हो गया वो होने दो, बस अब आप खुश रहो अपने नेफ्यू के साथ, और मैं भी अपने लाइफ में अब मूव ऑन कर रही हूँ, और मेरी लाइफ में भी अब कोई और आ चुका है, तो मुझे अब वांगजी की ज़रूरत नहीं। हाँ, उस समय मुझे वांगजी पसंद था, पर अब मैंने उससे मूव ऑन कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाती। अगर मैं मूव ऑन नहीं कर पाती तब मुझे समझ में आता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं उससे अब प्यार नहीं करती। जो इंसान मुझसे नहीं प्यार करता है, मेरी कदर नहीं करता है, तो मैं उससे कैसे प्यार कर सकती हूँ अंकल। और आपको ये सब छोड़ दीजिए। और ये सब कह के मैं उन्हें बहुत ज़्यादा ही समझाती है, और जब कुनान कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, और वो सीधा अपने घर चले आते हैं, और घर पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो उनके नेफ्यू है वो कितने ज़्यादा विंग के साथ खुश हैं, कितने ज़्यादा मस्ती करते हैं विंग के साथ, मतलब ये सब उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उनके जो लैंड मेंशन है यहाँ पे हमेशा शांति रहती थी, कोई ना बोलता था, कोई ना कुछ कहता था, बस एकदम शांति। पर जब से विंग आया है तब से यहाँ पे शांति का नामो निशान ही नहीं है। हर जगह बस हंसने की, खिलखिलाने की आवाज़ रहती है। यहाँ तक मेट्स भी विंग के फ्रेंड्स बन गए, वो लोग भी बहुत अच्छे से विंग के साथ बिहेव करते हैं। और अब कुनान अपने रूम में जाते हैं, और वो सोच रहे थे उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें विंग को एक्सेप्ट करना चाहिए या विंग को निकालना चाहिए। पर वो इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, मतलब जैसे उनसे मैम ने समझाया था उनको, तो उनको वो बहुत ज़्यादा सोचते, कहते हैं ना कि अगर हमें हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ समझाएं, वो हमें नहीं समझ में आता जल्दी, पर हमें अगर तीसरा आके समझाता है तो वो हमारे बुद्धि में बहुत जल्दी घुस जाता है। तो ऐसा कुनान के साथ ही हो रहा था कि उनकी फैमिली समझा रही थी कि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने एक्सेप्ट कर लो, विंग के साथ ऐसा मत करो, पर कुनान के दिमाग में घुस नहीं रहा था। पर जब मैम ने तीसरे इंसान ने आके उन्हें समझाया तो उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें प्रोसेस करने लगी थी, और वो सोचने लगे थे क्या सच में वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वो ऐसा है वैसा है, मतलब वो सब सोचने लगे थे। और हाँ, सच में विंग बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसलिए जो
कुरैन थे वो अब विंग को एडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं और वो अब विंग से उतना ज़्यादा चिड़चिड़े नहीं रहते थे। वो विंग से अच्छे से बात करते थे, उसके साथ अच्छे से बिहेव करते थे, मतलब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। और जो वांगजी था वो भी देख रहा था कि अंकल की जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे बदल रही है, धीरे धीरे वो अब चेंज हो रहा है। ये देख के वांगजी के भी चेहरे पे स्माइल थी। और ये सब चीज़ें जो लैन सिचान थे और विंग थे वो भी लोग नोटिस कर रहे थे। और विंग जो था वो अपने मम डैड से भी मिलने जाता रहता था और वो कुरैन की बस बुराई करता था कि वो खड़ूस बुड्ढा ऐसा है, खड़ूस बुड्ढा वैसा है। पर जब फैमिलियान उसे घूर के देखते थे कि वांगजी अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तब जो विंग था वो शांत हो जाता था कि हाँ डैड आप सही कह रहे हो। और वो चुपचाप फिर अच्छे से बिहेव करने लगता था। और मैडम ये बस हंसती थी विंग की बातें सुन के, क्योंकि सच में विंग की बातें एकदम कॉमेडी की तरह थी। उन्हें बहुत मज़ा आता था विंग से ऐसी बातें सुनने में, उन्हें बहुत मज़ा आता था। पर वो अब क्या करें, उन्हें तो अब अपने हस्बैंड के बातों में हाँ मिलानी चाहिए ना, और विंग को डांटना चाहिए ना कि विंग ये अच्छी मैनर्स नहीं है। पर हाँ उन्हें मज़ा आती थी। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे और उनकी शादी को अब कम से कम 6 महीने हो चुके थे। और जो विंग और वांगजी थे उन लोगों की जो कॉलेज थी वो भी अब ख़त्म होने वाली थी। बस लास्ट सेमेस्टर का जो पेपर था वो बचा हुआ था और कॉलेज ख़त्म हो गई थी, मतलब पढ़ाई बस पेपर बचे थे। और इधर जो मैडम यूँ थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी विंग के लिए, और विंग को अपने पास भी कुछ टाइम से बुला रही थी कि आओ मेरे पास रहो कुछ टाइम, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती। पर जो विंग था वो वांगजी को छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं वांगजी को नहीं छोड़ सकता हूँ, आपको पता है मुझे वांगजी के बिना नींद नहीं आती है, तो मैं नहीं छोड़ सकता। और जो वांगजी था वो अपने कॉलेज को भी करता था और साथ ही साथ ऑफिस भी संभालता था, क्योंकि अंकल ने कह दिया था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें अब कंपनी की जिम्मेदारी शिशान के साथ लेनी होगी, क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है। अगर तुम शादी ना किए रहते तब मैं सोच सकता था कि हाँ तुम पढ़ाई के बाद कंपनी संभालोगे, पर अब तुम्हारी शादी होगी तो जिम्मेदारी उठाओ। और अब इधर दिखाते हैं हमें कुछ दिन और शिफ्ट करके कुछ दिन के बाद इधर हमें दिखाया जाता है अब लैन कुरैन और विंग में बहुत ज़्यादा बनने लगी। और विंग जो भी खुराफाते करता है उसमें लैन शिचान उसे डांटते नहीं है, उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। और ये सब देख के जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो सोच नहीं पा रहा था क्या सच में अंकल ने विंग को माफ़ कर दिया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंकल विंग को माफ़ कर सकते हैं। पर हाँ चलो अच्छी बात है कि अंकल ने विंग को माफ़ कर दिया। और ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और वो कहता हाँ फाइनली अंकल ने विंग को माफ़ कर दिया, उसे इसी बात की खुशी हो रही थी। और जो अंकल थे वो विंग के साथ रह रह के बिगड़ गए थे और अंकल अब विंग की तरह ही खुराफाते करने लगे थे, जो देख के पूरी जो लैन मेंशन में जो मेट्स थे वो लोग बहुत ज़्यादा ही हंसते थे कि मतलब वो बूढ़े हो के और वो विंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था अंकल के ऊपर कि अंकल ऐसा कुछ कर सकते हैं। और जो अंकल थे वो अब विंग के साथ मिलके वो सबको परेशान करते थे। और जो मेट्स थी वो भी लोग देखते थे, क्योंकि जो अंकल थे वो विंग की तरह ही अब जो लैन वांगजी और जो लैन शिचान थे उनको परेशान करने के लिए एक एक चीज़ की डिमांड देते थे। और जिस दिन विंग की हालत ठीक नहीं रहती थी वो कहता था कि आज वो वांगजी के साथ कुछ नहीं करेगा, और वांगजी कहता था नहीं मैं तो करूँगा, मेरा मन है। पर जो विंग मना करता था और वांगजी मानता नहीं था, तब जो विंग था वो लैन कुरैन को बुला कर लाता था और लैन कुरैन को ला कर अपने रूम में बैठा देता था कि ये मेरे साथ कुछ कर ना पाए। और ये सब देख के वांगजी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होता था। और जैसे ही जैसा वांगजी किस करता था या फिर कुछ भी उसके साथ करता था वो सब एकदम डीपली एक्सप्लेन करता था लैन कुरैन को। और लैन कुरैन ये सब सुनते हुए बहुत ज़्यादा ही रेड होते थे, पर वो सुनते थे क्योंकि विंग ऐसे बिहेव ही करता था, ऐसे मजाक ही करता था। पर जो वांगजी था वो विंग को हमेशा मना करता था, विंग ऐसे मत बिहेव करो, मत करो। पर जो अंकल थे वो भी अब वांगजी और लैन शिचान को टीज करने लगे थे कि तुम ऐसा करते हो वांगजी, तुम ऐसा वैसा, मतलब एकदम टीचिंग स्माइल देते थे। और ये देख के लैन शिचान और वांगजी तो बहुत ज़्यादा हैरान होते कि अंकल सच में आप ये हमारे अंकल हो। हमें तो बिलीव नहीं हो रहा, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये मेरे अंकल हैं। मतलब ये उनके दिल में चलता था पर वो लोग कह नहीं पाते थे। और एक दिन तो हद ही हो गई थी, जब सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब जो शिचान थे वो बैठे हुए थे। तब जो अंकल थे वो शिचान से कहते हैं शिचान मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं हाँ अंकल बोलिए क्या बात करनी है। तब शिचान से अंकल कहते हैं शिचान तुम वर्जन हो ना, तुमने अभी तक अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं की है ना। और ये सुन के जो शिचान थे उनकी तो मतलब हाथ से तो उनका ग्लास ही छूट के गिर जाता और कहता अंकल तब जो
कुणाल तो वो कहता है इतना शर्माने की क्या बात है, मैं सच पूछ रहा हूँ। और ये तो मेरे दिमाग में बात ही नहीं आई थी, पर मुझे विंग ने बताया कि तुमने अभी तक अपनी वर्जिनिटी लूज़ नहीं किया और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या फिर बॉयफ्रेंड नहीं है। शिचान जल्दी करो, नहीं तो तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हारे फिर आगे पीछे घूमने वाला कोई नहीं रहेगा, समझे। और ये कह के वो देखते और शिचान तुरंत अपने प्लेट को साइड करता और कहता है मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। और तभी कुणाल कहता है शिशांत खाना छोड़ के जाना मना है, हमारे रूल्स के खिलाफ है। और ये कह के उसे देखते हैं। तब जो शिशांत था वो जल्दी से आता और जल्दी अपना सूप एक ही बार में बाउल उठाता है और पी के ख़त्म करता है और वहाँ से भाग लेता है। और जो इधर वांगजी था वो हंसने लगता है और कहता है सच में बहुत अच्छी बात पूछी गई, बहुत अच्छी। तभी जो शिशांत थे वो गेट से जाते हैं और कहते हैं वांगजी तुम ऐसा बोल रहे हो ना, देख लेना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम बस वेट करो, तुम्हारे साथ क्या होता है तुम ये याद रखना। और ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। तब जो अंकल थे वो कहते हैं वांगजी मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ अंकल मुझसे क्या बात करनी है। तब जो शिशांत मतलब जो कुरान था वो कहता है वांगजी तुम विंग के साथ इतने दिन से, हाँ मैं जानता हूँ तुमने विंग के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज़ की है, पर अभी तक हमें कोई गुड न्यूज़ मिली नहीं, ऐसा क्यों, क्या तुम्हारे अंदर दम नहीं है। और ये जब कहते हैं तब जो वांगजी था वो कहता है मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। और वो जल्दी से अपना सूप पीता और वहाँ से भाग जाता। तब जो कुरान था वो कहते हैं अरे वांगजी सुनो तो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मेरी बातों का जवाब दो। और विंग कहता अंकल मैं जा रहा हूँ। पर जो अंकल थे वो विंग का हाथ पकड़ और कहते विंग तुम भी जवाब दो, क्या तुम वो वांगजी तुम्हारे साथ, मतलब वो कुछ बोलने की कोशिश करते पर विंग समझ जाता है ये क्या बोलना चाहता है। और जल्दी से विंग अपना हाथ छुड़ाता है और वो बाहर भागता है और बाहर जान के देखता है कि लास्ट जान और जो वांगजी वो दोनों खड़े होकर बस मतलब सर नीचे करके इधर उधर घूमे जा रहे हैं। और ये देखते हुए वो कहता है तुम दोनों मुझे, गंगा और वांगजी तुम दोनों मुझे छोड़ के भाग आए और मैं वहाँ फंस गया था, पता है कितनी मुश्किल से मैं बच के आया हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग ये सारी करतूतें तुम्हारी फैलाई हुई है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, समझे। तुम अगर ये सब ना करते, पागलपन अंकल को अपनी तरफ मत बनाते, तो ये सब नहीं पूछा जाता। तब जो विंग था वो कहता चुप करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जो हो गया वो हो गया और वैसे भी जो हो गया अच्छा ही हुआ। और ये कह के वो जाने लगता। तब जो वांगजी था वो कहता तुम कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता मेरे बिना। तब विंग कहता है जाना हो तो आ जाओ, कार में बैठ जाओ, नहीं तो मैं अकेले ही चला जाऊँगा, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। और ये कह के वो जाके कार में बैठ गया था और वांगजी भी जाने लगा था। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी विंग को समझाओ वो ज़्यादा ना बोले। पर जो वांग था वो कहता पर ब्रदर सच में बहुत अच्छी बात आपसे पूछी कि ब्रदर कुछ तो शर्म करो, आपसे पहले मेरी वर्जिनिटी लूज़ हो चुकी है और आप अभी तक वर्जिन हो, ओ माय गॉड ब्रदर। तब शिचान कहता है वांगजी मेरा मुंह मत खुलवाओ, और अभी अंकल ने तुमको क्या कहा है ना मैंने भी सुना है, और अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो मैं पूरी दुनिया को चिल्ला के बता दूंगा। और ये कह के जो शिचांत है वो वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी तो चुप ही हो जाता और वो सोचता है क्या सच में मेरे अंदर पावर नहीं है कि मैं बेबी मतलब मेरी बेबी आ सके। तो ये सोच के वांगजी जाता बैठ जाता और वो विंग को देखता और विंग कहता क्या हुआ। तब वांगजी कहता विंग हमें रात में नहीं ट्राई करनी चाहिए, अब सब कुछ दिन में भी ट्राई करना चाहिए। तब विंग कहता क्या। तब जो वांग था वो कहता है गुड न्यूज़। तब जो विंग था वो कहता है तुम चुप करो और तुम्हें ये सब बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं आज जाने वाला हूँ अपने डॉक्टर के पास। तब जो वांग था वो कहता है क्या सच में वो डॉक्टर के पास क्यों। तब जो विंग था वो कहता है कई महीनों से मतलब 2 महीनों से मेरी हीट नहीं आई, इस वजह से मैं जाने वाला हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि आखिर में दिक्कत है कुछ किया या फिर क्या हुआ है। तब जो वांग से था वो उसे गले लगता है, कहता है विंग सच में गुड न्यूज़ हो, मैं तो यही चाहता हूँ प्लीज़ विंग गुड न्यूज़ हो। तब जो विंग था वो कहता है तुम्हारे कहने से नहीं होगा, जाके देखना पड़ेगा। तब जो वांग से था वो कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा तुम्हारे हॉस्पिटल। तब जो विंग था वो कहता नहीं कहीं भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद जाके अपना देखूंगा और पता करूंगा। और ये कह के वो जल्दी से जाता है वांगजी को छोड़ता है और फिर उसी ड्राइवर के साथ वो निकल जाता है अपना जो भी था चेकअप कराने के लिए। और जब जाके चेकअप कराता है तब वो एकदम हैरान था, वो सच में प्रेग्नेंट था और ट्विंस बेबी से। और ये सुन के एकदम विंग के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक चुकी थी। वो खुश भी हो गया था और वो वांगजी को बताना चाहता था, और वो वांगजी को बताने के लिए वो तुरंत जाता है ऑफिस अपनी कार से, मतलब वांगजी के ऑफिस जाता है क्योंकि अभी भी विंग जियान जो ऑफिस है अपना पेपर ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया था जियान कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि फिर मियान ने कहा था विंग तुम हमारी कंपनी में काम करो, वैसे भी हमारी कंपनी छोटी है तो तुम्हें जियान चंद के साथ संभालना चाहिए, और जो वांगजी की कंपनी उसको तो लैन शिचान और वांगजी तो संभालते हैं, तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, तुम जियान चंद की हेल्प करो। तो इसलिए विंग मान गया था और जो लैन फैमिली थी वो भी मान गई थी। हाँ कुणाल नहीं मान रहे थे क्योंकि जो विंग की जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर जो
जो विंग था वो मना लेता और कहता है जब आप लोग को हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हेल्प कर दूँगा, और वैसे भी तो आप ही के घर में रहेगा ना, और लैन वांगजी भी मेरी हेल्प करेगा। और ये कह के वो हँसता है, और फिर उसके बाद मतलब सब कुछ फिक्स हो गया था। और इधर अब जल्दी से विंग पहुंचता है ऑफिस, और ऑफिस के ही गेट पे भी पहुंचा हुआ था। और तभी जो गार्ड थे वो देखते हैं, और वो विंग को पहचानते हैं क्योंकि उनके सर रोज़ इन्हीं के साथ आते हैं। और वो लोग जल्दी से जाते हैं और जल्दी से उन्हें अंदर लेते हैं। और विंग जाता है रिसेप्शन पे और पूछता है कि वांगजी कहाँ है, तो और वो लोग बता देते हैं कि वो मीटिंग में, आप उनके जो केबिन है वहाँ पे जाके वेट कर सकते हैं। तब जो विंग था वो कहता है ठीक है, और वो जल्दी से चले जाता है वांगजी के केबिन में। और वांगजी के केबिन में जाने के बाद वो बस इधर उधर चल रहा था और बहुत ज़्यादा नर्वस हो था। वो कैसे बताएगा, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, उसे तो समझ में नहीं था। मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। और इधर लैन वांगजी अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद लांग शिचान से बातें करते हुए आ रहा था। और बातें करते हुए आते समय वो ध्यान नहीं देता, और वो अपने ऑफिस में आते हैं दोनों, और जल्दी से विंग भी ध्यान नहीं देता। वो जाता है वांगजी को हक कर लेता और उसके लिप्स पर किस करने लगता है और कहता है वांगजी वांगजी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और वांगजी हैरान कि आखिर में क्या होगा। और वांगजी के साथ वहाँ पे लैन शिचान थे, और जो मतलब एक दो लोग आए थे डील करने के लिए, लिली और एक मिस्टर टॉम, ये लोग आए थे फॉरेन कंपनी से डील करने के लिए, ये लोग भी थे। और सब लोग एकदम हैरान होकर विंग को देख रहे थे, ये विंग क्या कर रहा है। और लिली जब देखती है तो वो हैरान थी, मतलब कुछ भी ऑफिस में। तब जो विंग था वो उन लोग को देखता है, और वो ये देख के वो हैरान जाता है, और वो कहता है सॉरी सॉरी मुझसे गलती हो गई। और ये कह के वो पीछे हट जाता है, पर जो वांगजी था वो उसे पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच के और उसके कमर पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये मेरा हस्बैंड है, आप लोग मिलने के लिए कह रहे थे ना, इसलिए मेरा देखिए हस्बैंड आ गए यहाँ पे और आप लोग मिल सकते हैं। और ये कह के उन लोगों को मतलब मिलवाता है। तब जो वो लोग मिलते हैं, और विंग के हाथ में वो फाइल थी जो फाइल लेके आया था, और वो फाइल विंग के हाथ में वांगजी देखता और कहता है विंग ये क्या है। तब जो विंग था वो कहता है वांगजी वो वांगजी। पर जो वांगजी है वो कुछ बोल नहीं पाता, और लांच जान को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो देखने लगते हैं घूर घूर कर छोटी आंखें करके कि आखिर में विंग क्या कहने की, कहीं विंग ने कोई और बवाल तो नहीं किया है। पर जो वांगजी था वो उस जो मतलब फाइल थी उसको उठाता और उसमें देखता है विंग प्रेग्नेंट है। और ये देखने के बाद अब लैन वांगजी हैरान हो गए, उसके हाथ से ये फाइल गिर जाती और वो विंग को गले लगा लेता, और उसकी आंखों में आंसू थे। और जो लैन शिचान थे वो हैरान कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और ये सोच के वो तुरंत नीचे से फाइल उठाते हैं और वो देखते हैं, और वो भी खुश हो जाते हैं। और वो जल्दी से विंग और वांगजी के पास जाते हैं और उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं, और कहते हैं मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है तुम दोनों की शादी हुई। ओ माई गॉड, तुम दोनों की शादी नहीं यार, तुम प्रेग्नेंट हो। ओ माई गॉड, तुम दोनों के बेबीज आने वाले हैं, वाह मैं अंकल बन जाऊंगा, वाह। ये कह के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और जो वहाँ पे लिली और मिस्टर टॉम थे वो भी खुश हो गए थे उन लोगों की बातें सुन के, और कहते हैं मिस्टर लैन आपके घर में तो दुगनी खुशी आ गई, आपको हमारा प्रोजेक्ट मिल गया जो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था मिलना, और आपके घर में अब आप छोटे छोटे बेबीज़ आने वाले हैं। और ये कह के उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, और वांगजी खुश हो गया था। और इधर लैन कुरान को शिचान फ़ोन करके बताते हैं, और लैन कुरान तो अपनी ज़िंदगी में नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और वो अब विंग का वेट कर रहे थे, और विंग कुछ टाइम में आता, और लैन कुरान तो उसे बैठा देते हैं और कहते हैं विंग अब से तुम चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, तुम दौड़ भाग नहीं करोगे, कूदोगे नहीं, बस तुम्हें बैठे रहना है, बस तुम्हें आराम करना है। तब जो विंग था वो कहता है अरे अंकल अभी बस 2 ही महीने हुए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब जो कुरान थे वो कहते हैं नहीं 2 महीने नहीं, तुम्हें अब 9 मंथ तक, जब तक बेबी आने जाते तब तक तुम्हें एकदम बेड रेस्ट पे रहना, और मैं तुम्हारे साथ किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं चाहता हूँ। और ये कह के वो विंग को देखने था और विंग को गले लगाता और कहता सच में तुमने मुझे बहुत अच्छी खुशी दी। और वांगजी कहते सच में वांगजी तुम्हारे अंदर तो पावर है। और ये कह के वो स्माइल करता है, और फिर से वांगजी का सर नीचे हो जाता है और लांच चान हंसने लगते हैं। और जो अंकल थे वो कहते हैं लांच चान, तब लांच चान कहते हैं अंकल प्लीज़ कुछ मत बोलिएगा अंकल, क्योंकि मैं सह नहीं पाऊंगा, मेरा नादान दिल नहीं सह पाएगा। और ये कह के लांच शिचान हंसने लगे थे। और इधर जो अब मतलब धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे, और जब जो जियान फैमिली है उनको पता चला था वो भी लोग बहुत खुश थे, विंग के जो फ्रेंड्स थे वो भी लोग खुश थे, और सब लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया। उसके बाद अब धीरे धीरे ऐसे ही विंग के दिन बीतने लगे थे, और पूरी फैमिली मिल के जो लैन शिचान, लैन कुरान और जियान नहीं यार, वो लैन वांगजी सब लोग मिलके विंग की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हाँ जियान कभी कभी मिलने के लिए आता था, बट वो यहाँ थोड़ी ना रह सकता, और सब लोग मिलके बहुत अच्छे से केयर करते हैं। और यहाँ तक विंग के मुँह से अभी डिमांड निकला नहीं कि लैन शिचान और वांगजी को अंकल खड़ा कर देते थे कि तुम दोनों जाके ले आओ, चाहे जैसे ले आओ, जाके ले आओ। और मतलब जो विंग को चाहिए खाने पीने के लिए वो सब। और लैन वांगजी और लैन शिचान पहले तो उन्हें मज़ा आती थी, पर बाद में वो लोग परेशान होने लगे, उन्हें बहुत ज़्यादा ही
बहुत ज़्यादा ही थक जाते थे वो लोग। एक तो ऑफिस का काम करे, ऊपर से बीइंग रात दिन परेशान करता है। पर कोई बात नहीं, लंच सोचते हैं अच्छा हुआ लंच दिन तूने शादी नहीं की, नहीं तो तेरी तो बीइंग हालत ऐसे ही ख़राब कर देता है। वांगजी की तो तुझसे ज़्यादा ही ख़राब रहती है, अच्छा हुआ तूने शादी नहीं किया और प्यार नहीं किया, नहीं तो तेरी हालत क्या होती। ये सब लांचीजान सोचते थे। और अब 9 मंथ हो चुके थे और 9 मंथ के बाद अब वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी को 2 ट्विंस बेबीज़ हुई थी, एक अल्फ़ा था और एक ओमेगा था। मतलब दोनों बॉय थे लेकिन एक अल्फ़ा और एक ओमेगा। और इस चीज़ से कुनैन बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और कुनैन उन दोनों को देख के बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों एकदम विंग और वांगजी की कार्बन कॉपी थे, जिसको देख के वो खुश थे। और जो अल्फ़ा था वो शिचान के पास था और जो ओमेगा थी वो लैन कुनैन के पास थी। और दोनों कह रहे थे कि हमारा बेबी है, इसे हम अपने पास रखेंगे। पर जब दोनों बेबीज़ रोना स्टार्ट करते हैं तब कुनैन और शिचान उसे चुप नहीं करा पाते और वो विंग को दे देते हैं और कहते हैं विंग इस बला को तुम ही संभाल लिए। तो बहुत रोते बहुत रोते और ये कह के वो उन दोनों को पकड़ा देते हैं। हाँ, वो दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट थे, पर जो लैन आइवान था वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था और बहुत ज़्यादा ही शांत लड़का था। पर जो लैन जिंगी था वो बहुत ज़्यादा ही चंचल था, एकदम विंग की तरह ही वो बदमाशी करता था, शरारतें करता था। मतलब वो शरारत में नंबर 1 टाइप में था। और जो लैन आइवान था वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, बहुत ज़्यादा ही क्यूट था, बहुत ज़्यादा ही स्वीट था। और वो एकदम शांत बच्चा था, एकदम शांति से रहता था। उसे मतलब कोई कुछ भी बोल दे वो कुछ नहीं करता था। पर जो लैन जिंगी था वो तो सीधा रोना धोना स्टार्ट कर देता था। और इस चीज़ से विंग कहता था वांगजी से ये तुम्हारे ऊपर गया है। पर जो वांगजी वो कहता नहीं, मेरे ऊपर आइवान गया क्योंकि वो मेरी तरह शांत है और ये तुम्हारे ऊपर गया। पर विंग मानने को तैयार ही नहीं रहता था, तो वो हमेशा लड़ता रहता था वांगजी से, ये तुम्हारी वजह से मुझे परेशान करता है वांगजी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया था। और लैन वांगजी और विंग के बीच में हमेशा ऐसे ही नोक-झोंक होते रहते थे। पर जो कुनैन थे वो हमेशा विंग की साइड लेते थे और शिचान भी विंग की साइड। और लैन वांगजी कहता था कि मुझे सब लोग अकेला छोड़ देते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इतना बड़ा अन्याय मेरे साथ ही होता है। और ये कहते हुए हमारी ये FF ख़त्म होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा ये कैसा था। और फ्रेंड्स अभी मैं एक लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पहले ही पूछा था, तो जिस स्टोरी पे सबसे ज़्यादा वोट आए हैं वही स्टोरी स्टार्ट होगी। तो आई थिंक मैं कल से कर दूँगी, देखती हूँ कल से चाहे परसों से करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ यार कमेंट्स करके बताया करो कैसी लगती है स्टोरी। और मैं कल फर्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी उस स्टोरी का जो मैंने लॉन्ग स्टार्ट करूँगी। और उसमें आप लोग बताना आपको वो अच्छी लगी कि नहीं। और अगर आप लोग को अच्छी नहीं लगी तब भी कोई बात नहीं, मैंने जैसे स्टोरी सोची है मैं वैसे ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्योंकि यार कई लोगों को पसंद आती है और फिर जब कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती उस वजह से मैं उसको कट कर देती हूँ, तो गड़बड़ हो जाती है स्टोरी में। इसलिए जो लॉन्ग स्टोरी मैं स्टार्ट करूँगी उसको अगर आप लोग को अच्छी भी नहीं लगेगी तब भी, अगर कुछ लोगों को ही अच्छी लगी तब भी मैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा बकवास हो गई फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।